त्योहार का दिन था। घर में चारों तरफ रौनक थी, दियों की रोशनी चमक रही थी। लेकिन इस घर के कुछ कोनों में अब भी अंधेरा पसरा हुआ था, रिश्तों का अंधेरा। तभी अचानक ऑफिस से एक खुशखबरी आई। गुड न्यूज़ है, किसी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने जर्मनी वाले क्लाइंट्स को मीटिंग के लिए मना लिया है। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। सबके चेहरे पर खुशी झलक उठी। आखिरकार इतने दिनों की मेहनत रंग लाई थी। सिर्फ गौतम जी की वजह से हुआ है, एक आवाज गूंजी। थैंक यू सो मच गौतम जी। थैंक यू। गौतम ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। उनके चेहरे पर विनम्रता थी, लेकिन आंखों में गर्व की चमक साफ दिख रही थी। मोटीबा बोली, चलो, अच्छा हुआ। आज त्योहार के दिन कम से कम कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। कुछ तो अच्छा हुआ। घर की बड़ी बहू ने भी राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने अंश का नाम सुना, उसके चेहरे का भाव बदल गया। अंश से तो नहीं हो पाया, लेकिन गौतम जी ने कर दिखाया, किसी ने कहा, और कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मोटीबा ने सिर हिलाते हुए गंभीर लहजे में कहा, बिजनेस करना अंश के बस की बात नहीं है। हाँ, वो टैलेंटेड है, पर बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, एक स्मार्टनेस, एक समझदारी और एक्सपीरियंस चाहिए, जो गौतम जी में है। पूरा माहौल अचानक बदल गया। बात शायद सच्ची थी, लेकिन उसे कहने का तरीका किसी के दिल को चुभ गया। वहीं खड़ी थी अंश की पत्नी, उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने धीरे धीरे कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन गलत तरीके से कहा। कमरे में सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। माहौल में तनाव घुल गया था। वो आगे बढ़ी और बोली, अगर गौतम जी की तारीफ करनी है तो जरूर करो, लेकिन मेरे पति की बुराई किए बिना। उसकी आवाज में ठहराव था, पर हर शब्द में आग थी। लेकिन मैंने कोई बुराई नहीं की, मोटीबा ने बचाव में कहा, मैंने तो सिर्फ सच कहा। अंश को बिजनेस करना नहीं आता। उसकी आंखों में ठंडापन था, लेकिन बहू की आंखों में दर्द उबल रहा था। वो बोली, सच? क्या सच हमेशा वही होता है जो दिखता है? आपने सिर्फ नतीजा देखा है मोटीबा, मेहनत नहीं। आप जानती हैं, जब गौतम जी ने शुरुआत की थी, तब उन्हें भी कुछ नहीं आता था। लेकिन आपने उन्हें वक्त दिया, समझाया, गिरते संभलते आगे बढ़ने दिया। जैसे उन्होंने